प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के पदों में मुरली महिमा प्रसंग की चर्चा करेंगे। मायरी मुरली अति गर्व काहू वदति नाही आजु, हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजु। देखत करत पीठ ठीठ अधर छत्र छाही, चमर चिकुर राजत तह सुंदर सभा माही। जमुना के जलहि नाही जलधि जाना देती, सुरपुरते सुर विमान भुवि बुलाई लेती। थावर चर जंगम जह करती जीति अजीति, वेद की विधि मेटी चलती आपने ही रीति। बंसी बस सकल सुर, सुर नर मुनि नाग, श्रीपति हूँ श्री बिसारी यही अनुराग। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की मुरली महिमा का प्रस्तुत पद में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद के शब्दार्थ काहू किसी से, वदती बोलती, आजू आज, चिकुर बाल, भुवि पृथ्वी, थावर स्थावर, मेटी मिटाती, श्रीपति विष्णु, श्री लक्ष्मी, बिसारी भूलकर। उक्त पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का अद्भुत वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि है सखी, यह मुरली आज अति गर्व कर रही है, इसलिए ये आज किसी से नहीं बोल रही है। यह तो हरि अथा श्री कृष्ण के कमल मुख को देखकर अत्यंत सुख प्राप्त कर रही है। यह हमें देखकर भी पीठ की तरह पीठ कर लेती है, अर्थात श्री कृष्ण के अधर में छत्र छाया के रूप में रह रही है। इसके ऊपर श्री कृष्ण के बाल रूपी चमर सुशोभित हो रहे हैं। बालों की लटें चमर झुला रही है सुंदर मुख रूपी सभा के अंदर। जमुना नदी का जल मुरली की धुन कर उमड़ पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सागर उमड़ रहा हो। यमुना नदी समुद्र के समान दिखाई देती है। इसकी धुन का प्रभाव ये है कि देवलोक में रहने वाले देवताओं को देव विमान में बैठकर भूमि पर आने के लिए व्याकुल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यह मुरली अपनी धुन से स्थावर, चल, जंगम सभी को प्रभावित कर रही है, जीते हुए को पराजित कर देती है। इस तरह से यह वेद की विधि को मिटाती हुई चलती है। ये अपनी ही रीति से चलती रहती है। वंशी की धुन से समस्त देव, नर, मुनि सभी वशीभूत हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि लक्ष्मी के स्वामी विष्णु लक्ष्मी को भी इसी अनुराग के वशीभूत भूल जाते हैं। प्रस्तुत पद में विशेष सौंदर्य के अंतर्गत हमने श्री कृष्ण की मुरली महिमा का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और माधुरी गुण की व्यंजना है। द्वितीय पद, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुन री सखी यद्यपि नंद नंदई, नाना भांति नचावती। राखती एक पाँव ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल अंग आपु आज्ञा गुरु, कटी टेढ़ी है जावती। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नारी नवावती। आपुन पोड़ी अधर सैया पर, कर सो पद पलुटावती। सूर प्राण जानी एको छिन, अधर सुशीस डुलावती। प्रस्तुत पद में भी श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं
कटी, कमर, कनोड़े, लज्जा, नारी, नाड़ी, गर्दन, कर, हाथ, पलुटावती, दबाना, छिन्न, क्षण, सुशीस, शीश, ठाड़ो, खड़ा। उक्त पंक्तियों में भी सूरदास जी ने मुरली की महिमा का सुंदर वर्णन किया है और वह कह रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि इस मुरली को गोपाल अतः श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं या श्री कृष्ण को ही ये मुरली अच्छी लगती है। हे सखी सुन, यद्यपि ये मुरली नंद के नंदन अतः श्री कृष्ण को नाना तरह से नाच रचा रही है, तब भी यह मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण जो एक पाँव पर खड़ा रखती है और इस प्रकार श्री कृष्ण पर अपने एकल अधिकार को व्यक्त करती है। श्री कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा का पालन करवाती है। उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, मानो वो श्री कृष्ण को कमर टेढ़ा करने की आज्ञा दे रही हो। श्री कृष्ण की मुद्रा को देखकर लगता है कि श्री कृष्ण मुरली के अधिक अधीन हो गए हैं तथा श्री कृष्ण लज्जावश अपनी गर्दन झुका लेते हैं। ये मुरली स्वयं तो कृष्ण के अधर रूपी शैया पर सो जाती है और श्री कृष्ण कर पल्लव रूपी हाथों से अपना पैर दबवाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हुए इस वंशी के समक्ष अपना सिर झुका लेते हैं अर्थात डुलाते रहते हैं। प्रस्तुत पद की विशेष सौंदर्य के अंतर्गत हम श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का सुंदर संयोजन का वर्णन करते हैं, तो दूसरी तरफ अधर सैया में रूपक अलंकार व शेष में अनुप्रास अलंकार तथा ब्रजभाषा के प्रयोग की सुंदर योजना के साथ ही माधुर्य गुण भी सन्निहित है। अगला पद जिसमें मुरली श्यामई मूड चढ़ाई, बार बार अदर धरी याको काहे गर्व कराई, तब दे गनती नाही यह काहू जब ते उन मुँह लाई, ना जानिए और कह करिए देखती नहीं भलाई, अपने बस किए नंदन बेरिन हम कह आई, सूर प्रभु एते पर माई मानत बहुत बड़ाई। प्रस्तुत पद में भी सूर की मुरली महिमा का वर्णन है। शब्दार्थ के अंतर्गत मूड का तात्पर्य मुँह, याको इसको, काहे क्यों, गिनती गिनना, बेरिन शत्रु, बड़ाई प्रशंसा। प्रस्तुत पंक्तियों में भी सूरदास ने मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण ने मुरली को अपने मुंह पर रखकर उसे अत्यधिक महत्व दिया है। ये बार बार उसे अपने अधरों पर रखकर क्यों उसे गर्व करने का अवसर दे रहे हैं। जब से उन्होंने मुरली को अपने अधरों पर स्थान दिया है तभी से ये किसी को महत्व नहीं दे रही है। पता नहीं ये आगे क्या करने वाली है। इसकी ये स्थिति देखते हुए आगे भलाई का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। इसने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमें श्री कृष्ण का शत्रु सिद्ध कर दिया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा हमारी इस तरह उपेक्षा करने पर भी हम श्री कृष्ण को ही क्यों महत्व देती हैं, उन्हें बहुत मानती हैं, पर इस मुरली का क्या करें। हमें तो मुरली से ही भय लग रहा है। हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि श्री कृष्ण हमें क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण की मुरली महिमा के साथ ही उनका श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम है और उस प्रेम की एकतानता और एकस्य भाव के कारण वो मुरली की वजह से उपेक्षित हो रही हैं। उस ईर्षा भाव की भी अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
और शेष में अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, वो माधुर्य गुण की भी योजना है।